कंपटीशन करने थोड़ी आए यार, मतलब पूरी जिंदगी रेस में लगे रहेंगे क्या हम लोग। कैमरे पर ये बोलते हैं इनको कोई कंपटीशन नहीं है मुझसे, कैमरे के पीछे इन्हें हर हाल में मुझे नीचे गिराना है। एक कंट्रोवर्सी जिसने YouTube इंडिया के दो बिगेस्ट क्रिएटर्स को आमने सामने खड़ा किया, भुवन बाम वर्सेस अमित भड़ाना। सिर्फ कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। सीरियस एलिगेशंस लगे, इनडायरेक्ट रिप्लाईज आए और आज भी लोग डिबेट करते हैं कि उस वक्त सच में हुआ क्या था। क्या ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कैमरे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आखिर इस कंट्रोवर्सी के बाद ऐसा क्या बदला कि आज भी लोग इस इंसिडेंट को अमित भड़ाना के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट में से एक मानते हैं। इस वीडियो में हम टाइमलाइन के साथ एक एक इंसिडेंट को डिकोड करेंगे। ये सब शुरू कैसे हुआ, किस बात ने इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा बना दिया, किसने किस पर क्या एलिगेशंस लगाए और इस पूरे मैटर का एंड कैसे हुआ। 2018 इंडिया में YouTube पर एक टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा था। कौन बनेगा इंडिया का पहला इंडिविजुअल क्रिएटर जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करेगा। और इस रेस में सबसे आगे सिर्फ दो ही नाम थे, बीबीके वाइन्स और अमित भड़ाना। दोनों के फैंस अपने फेवरेट यूट्यूबर को पहला 10 मिलियन क्रिएटर बनते देखना चाहते थे। हर सब्सक्राइबर इंक्रीज होने के साथ एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया। भुवन बाम ने सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया और उसके 2-3 सेकंड बाद अमित भड़ाना ने। उस वक्त ये सिर्फ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लग रहा था, लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रेस सिर्फ 2 साल बाद इंडियन यूट्यूब की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक की शुरुआत बन जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? देखो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं था कि दोनों क्रिएटर्स के बीच सब कुछ ही खराब हो गया था। पब्लिकली दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट भी किया और उस वक्त किसी को भी ये नहीं लगा कि ये राइवलरी कभी कंट्रोवर्सी में बदलेगी। और सरप्राइजिंगली इसकी शुरुआत किसी डिस्ट्रैक्ट या पब्लिक फाइट से नहीं, बल्कि यूट्यूब के एक ऐसे फीचर से हुई जिसके बारे में शायद उस वक्त ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। इस सब्सक्राइबर रेस के 2 साल बाद अचानक अमित भड़ाना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ एलिगेशन लगाना शुरू करते जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमित भड़ाना का क्लेम था कि कोई कॉम्पिटिटर जानबूझकर उनकी वीडियोस पर एड्स रन करवा रहा है ताकि लोगों को लगे कि उनके व्यूज ऑर्गेनिक नहीं बल्कि पैसे देकर लाए गए। लेकिन एड्स चलवाने से प्रॉब्लम क्या थी? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को एडवर्टाइजमेंट की तरह प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी क्रिएटर की नॉर्मल वीडियो एड्स के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगे तो ऑडियंस उसे स्पॉन्सर्ड या प्रमोशन समझ सकती है और कई लोग ऐसी वीडियोस देखना इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से अमित भड़ाना का मानना था कि इससे उनकी इमेज और चैनल दोनों को नुकसान हो सकता है। उस वक्त अमित भड़ाना ने किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरे डिस्कशन की डायरेक्शन ही बदल गई। 2 हफ्ते बाद भुवन बाम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सिर्फ 4 शब्द लिखते, हसल करो भसड़ नहीं, जो उनके यूतियापा का टैग लाइन था। और बस यही से इंटरनेट पर और ज्यादा डिस्कशंस होने लगे बिकॉज टाइमिंग ऐसी थी कि लोगों ने इसे सिर्फ एक नॉर्मल कोट की तरह नहीं देखा। लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या ये स्टोरी अमित भड़ाना के एलिगेशन का इनडायरेक्ट रिप्लाई है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। भुवन बाम ने इस स्टोरी में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डिस्कशन अब और तेज हो चुके थे। लेकिन इसके बाद अमित भड़ाना ने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी लगाई जिसमें लिखा था हसल भी करेंगे भसड़ भी करेंगे। बस यही से लोगों को लगा कि ये कंट्रोवर्सी अब सिर्फ फैंस तक लिमिटेड नहीं रही, लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो अपलोड हुई और उसके बाद एलिगेशन पहले से और भी ज्यादा सीरियस हो गए। कुछ ही दिनों बाद अमित भड़ाना अपनी एक नई वीडियो अपलोड करते, अजब गजब पुलिस स्टेशन, और अपलोड होते ही वीडियो यूट्यूब ट्रेंडिंग में पहुंच जाती है। लेकिन इस वीडियो के साथ लोगों ने एक ऐसी चीज नोटिस करनी शुरू जिसने पूरी कंट्रोवर्सी को एक नया मोड़ दे दिया। और फिर वही हुआ जिसका अमित भड़ाना पहले ही एलिगेशन लगा चुके थे। उनकी नई वीडियो यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट की तरह दिख रही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या अमित भड़ाना अपनी वीडियोस को एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अमित भड़ाना ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये उनकी टीम नहीं कर रही बल्कि उनके अकॉर्डिंग कोई और जानबूझकर उनकी वीडियोस को एड्स के थ्रू रन करवा रहा है। और इसके बाद अमित भड़ाना ने पहली बार कुछ ऐसी बातें की जिससे लोगों को लगने लगा कि उनके निशाने पर आखिर है कौन। बिकॉज अमित भड़ाना ने बैक टू बैक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करनी शुरू कर दी और इस बार उनके स्टेटमेंट्स पहले से और भी ज्यादा डायरेक्ट लगने लगे। उन्होंने कहा कुछ लोग कैमरा के सामने दिखाते हैं कि उन्हें किसी से कंपटीशन नहीं, लेकिन कैमरा के पीछे मुझे हर हाल में नीचे गिराना चाहते। इंटरेस्टिंगली इससे कुछ वक्त पहले ही भुवन बाम अपने एक Q&A में कंपटीशन को लेकर कह चुके थे कि उन्होंने यूट्यूब कभी रेस जीतने के लिए शुरू ही नहीं किया। क्या अभी भी कंपटीशन फील करते हो भाई? कंपटीशन करने थोड़ी आए यार, मतलब पूरी जिंदगी रेस में लगे रहेंगे क्या हम लोग। मैंने तो इसलिए शुरू किया था कि लोगों तक इमोशंस बांट सकूं, लोगों को हंसा सकूं, लोगों को रुला सकूं, इसलिए थोड़ी किया था कि टॉप पे रहेंगे हमेशा।
दुनिया को बस एंटरटेन करना है, यही लाइफ का गोल है। दोनों तरफ से किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों स्टेटमेंट्स को साथ जोड़कर देखने लगे। और जब लग रहा था कि कंट्रोवर्सी यही रुक जाएगी, तब इसमें एक और बड़े क्रिएटर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, आशीष चंचलानी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा कोड लिखा, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। इस स्टोरी के बाद इंटरनेट पर और भी ज्यादा थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोगों ने इसे अमित भड़ाना के लिए इनडायरेक्ट रिप्लाई माना, जबकि किसी भी साइड से ऑफिशियली किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतनी सारी स्टोरीज और एलिगेशन के बाद भी ये कंट्रोवर्सी कभी किसी पब्लिक या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन तक नहीं पहुंची। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हुई और इसका इंपैक्ट किस पर ज्यादा पड़ा? धीरे धीरे दोनों क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया और वापस अपने कंटेंट पर फोकस करने लगे। लेकिन इंटरनेट कंट्रोवर्सीज की एक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो खत्म हो जाए, उनका इंपैक्ट काफी टाइम तक डिस्कशन में जिंदा रहता है। कई लोग मानते हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद अमित भड़ाना की पब्लिक इमेज को नुकसान हुआ, लेकिन अगर नंबर्स और कंटेंट को देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि इसी दौरान अमित भड़ाना की कंटेंट, अपलोड पैटर्न और यूट्यूब ऑडियंस तीनों चीजें बदल रही और शायद यही वो रीजन थे जिन्होंने उनके चैनल को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। करंट सिचुएशन की बात करें तो उनकी लेटेस्ट वीडियो पे सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूज आए, क्योंकि जिस अमित भड़ाना को लोग 10 से 15 मिनट की फास्ट पेस कॉमेडी वीडियोस के लिए देखते थे, धीरे धीरे उनका कंटेंट कंप्लीटली चेंज होने लगा। प्रोडक्शन क्वालिटी पहले से काफी बेटर हो गई, वीडियोस बड़ी और सिनेमैटिक होने के साथ बजट भी बढ़ गया। लेकिन इसी प्रोसेस में उनके पुराने कंटेंट की सिंप्लिसिटी और फास्ट पेस कॉमेडी कहीं ना कहीं कम होने लगी। इसलिए अमित भड़ाना के व्यूज सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से कम हुए, ऐसा कहना सही नहीं होगा। इनफैक्ट उनकी इंस्टाग्राम रील्स पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भुवन बाम ने यूट्यूब के साथ वेब सीरीज, एक्टिंग और दूसरे प्रोजेक्ट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली एंड नाउ ऑडियंस काफी एक्साइटेड है डिंडोरा सीजन 2 को लेकर, इंक्लूडिंग मी। वैसे तुम्हारे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी में तुम किस साइड को ज्यादा रीजनेबल मानते हो, या तुम्हें लगता है कि ये पूरा मैटर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरनेट की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी तक बाकी है। बाकी तो स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।